जय हिंद साथियों, मार्कोस टीम पटना गांधी मैदान में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, 1600 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़ने के लिए लड़के बेचैन रहते हैं। कोई इंदौर जाता है तो कोई पटना में ही तैयारी करता है, कोई छपरा तो कोई गया। सभी अपने अपने जिलों से तैयारी करते हैं और जिसको जहां अच्छा लगता है वो तैयारी करते हैं। तो 1600 मीटर दौड़ने के जो बेस्ट तरीके हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, अब जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसके जो फैंस हैं, जो तैयारी कर रहे थे, जो बिहार पुलिस की फॉर्म भी नहीं भरते थे, वो अब उनका बिहार पुलिस में ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि हम भी एकेडमी चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमारे बीच में आते हैं और अपनी फीलिंग्स को बयां करते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम उनको दौड़ाएं, हम उनको ऐसा तरीका बनाएं, उनको बताएं कि वो घोड़े की तरह भागे। सच कहूँ तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, वैसे लड़के को हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। जो जहां से तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ें। अब मैं बात करूंगा 1600 मीटर दौड़ बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। 10 चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। आपको 10 चीजों पे फोकस करना होगा। आप कहीं भी रहोगे, पर्वत पे रहोगे, पहाड़ पे रहोगे, घर पे रहोगे, आपका दौड़ बनेगा। इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला चीज कि 1600 मीटर दौड़ने के लिए, अभी देख रहे हो काफी ठंड है, अभी आप रजाई का सहारा ले रहे होंगे। कई लड़के रजाई के अंदर मोबाइल चला रहे होंगे और मोबाइल में क्या डायल करते होंगे, तो स्टेज शो पवन सिंह, और अंदर अंदर पूरा मजा लेते होंगे। स्टेज शो खेसारी लाल यादव, माही मनीषा, बहुत सारा ऐसा वीडियो है और बहुत सारा ऐसा गूगल करते हैं आप लोग, जो आप लोग को बहुत मजा आता है। तो वो काम आप ना करें। ठंड में आप ग्राउंड को पकड़ें। साथियों, जो बंदा ग्राउंड में ठंड में टिक जाएगा ना, वो पानी में आग लगा देगा। वो पूरे साल लीड करेगा हर एक लड़कों से। याद रखना, ठंड में डटने की जरूरत है। ठंड अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो गर्मी भी आपसे बर्दाश्त किया जा सकता है। यह पहली चीज है उन लड़कों के लिए जो रजाई में दूसरे तरीके का वीडियो गेम खेल रहे हैं। साथियों, अब क्या है दूसरी चीज कि दौड़ने के लिए सबसे पहले एक ग्रुप की जरूरत होती है। जो लड़के 1600 मीटर के घोड़े बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले ग्रुप पकड़ना पड़ेगा। ग्रुप का मतलब क्या है? एकेडमी ज्वाइन मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकेडमी में आओ, मैं ये कह रहा हूं कि आप 10 बंदों के साथ कहीं पे भी दौड़ोगे ना, और अच्छा धावक, ये नहीं कि आप 10 लोग बना लिए और सभी बिगिनर हो, उनके साथ नहीं दौड़ना है। 2-4 धावक ऐसा हो जो परमानेंट दौड़ता हो, उनके साथ आप दौड़ें। आपका दौड़ बनेगा साथियों, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि स्टेप पकड़ाएगा उनका, और स्टेप जब आप उनका पकड़ के चलोगे तो आपकी दौड़ आज बने, कल बने, 10 दिन के बाद बने, 20 दिन के बाद बने, लेकिन आपकी दौड़ बननी तय है। तीसरी चीज क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जिसके बारे में बात करूंगा, तीसरी चीज यह है कि दौड़ने के लिए एक बढ़िया जूता होना चाहिए। आप प्रण कर लो कि मैं खराब जूते के साथ नहीं प्रैक्टिस करूंगा और खाली पैर भी नहीं प्रैक्टिस करूंगा। जो लड़का खाली पैर प्रैक्टिस करता है उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मान लो नए लड़के हो, खाली पैर आ रहे हो, उसमें इंजुरी का सामना बहुत ज्यादा होता है। अगर आप शू के साथ रनिंग कर रहे हो, जूते के साथ दौड़ रहे हो, तो आपको इंजुरी का सामना कम करना पड़ेगा साथियों। चौथी चीज कि 1600 मीटर मारने के लिए बम में दम होना चाहिए, और वो आपके अंदर है। आपको निकालने की जरूरत है। आग बबूला हो जाओ जब दौड़ो, तो आप अपने ओनली अपने संघर्ष को याद करो। परिवार की मुश्किल, जो परिवार जितना ज्यादा मुश्किल में रहा है आपका किस समय, वो आपको याद होगा। आप उस चीज को याद करके दौड़ो। घर की गरीबी आपको दौड़ाएगी। याद रखना, हम लोग भी जब दौड़ते थे तो भूखा पेट दौड़ते थे और ये सोच के दौड़ते थे कि आज भूखे पेट है लेकिन कल पेट जरूर भरेगा। याद रखना, पूरी परिवार की जो मुश्किल है ना, आप बेटा ही दूर कर सकता है। याद रखना, तुम बेटे हो, वारिस हो अपने घर के। 1600 मीटर उसको याद करके दौड़ो। पांचवी चीज यह है कि दौड़ते समय कभी कायर पीछे मुड़ के देखता है। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। ऐसा घोड़ा बनो जो आगे, ओनली वन आगे टारगेट करो। हमेशा टारगेट ऑन फर्स्ट। अगर फर्स्ट पे टारगेट कर रहे हो तो आप हमेशा, अगर फर्स्ट नहीं आओगे तो सेकंड जरूर आओगे, थर्ड जरूर आओगे, यानी भर्ती पास कर जाओगे। आपको भर्ती में एक्सीलेंट या गुड, और बिहार पुलिस में 40 नंबर या 50 नंबर में मेरिट सिक्योर होता है। उसी तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है। छठी चीज क्या है कि जब आप दौड़ने जाते हैं तो आप क्या डाइट फॉलो करते हैं। डाइट फॉलो में क्या है कि सुबह जब आप दौड़ने जाते हैं तो बिल्कुल पेट खाली रहेगा। अच्छे तरीके से आप वॉशरूम जाएं, पेट को खाली करें, और खाली करने के दौरान आप जब ग्राउंड निकलते हैं तो उस समय आराम से एकदम, मतलब रनिंग के मूड में जाएं। ये नहीं कि रास्ता भर सोचते जाए कि आज कितना दौड़ेंगे, क्या दौड़ेंगे, कैसे दौड़ेंगे, या किसी एकेडमी में है तो आप ये सोच के रास्ता में सोचते जाए कि आज पता नहीं सर कितना दौड़ाएगा। हमारा बच्चा सोचता है कि आज मुझ वाला पागल हो जाएगा, आज पूरा दौड़ाएगा। तो ये चीज गलत है। ये चीज आप ना सोचें। आपको अगर दौड़ना है तो मर्द की तरह सीना तान के मैदान में आना होगा और सामने से टकराना होगा। पीठ पीछे वार नहीं, सामने से टकराइए 1600 मीटर दौड़ने के लिए, तब आप जाके दौड़ में सफल हो जाएंगे।
उसके बाद साथियों सातवीं चीज है कि जब आप 1600 मीटर के बैच में लगते हैं तो आपको बैच लगातार लगिए, बैच में हर हफ्ते बैच में लगिए। जो लड़का बैच नहीं मारेगा टाइमिंग, उसका टाइमिंग कभी नहीं गिरेगा। जो अरे भाई टाइमिंग मारोगे तब तो पता चलेगा कि कितना औकात है हमारा, कितने पानी में है हम। तो तुम तो बैच मारोगे नहीं, तुम्हें तो रजाई चाहिए, मोबाइल चाहिए। आप सोओगे, बैच नहीं मारोगे तो टाइमिंग आपका बिल्कुल पता नहीं लग पाएगा। ये आप ध्यान से सुन लो। उसके बाद क्या है कि जब भी बैच आप दौड़ने जा रहे हैं तो उस दिन का डाइट और उसके 2 दिन पहले का डाइट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 1600 मीटर आपका अगर टाइम बढ़ा तो टेंशन होगा, टाइम कम हुआ तो खुशी होगी। तो आप टेंशन चाहते हो तो डाइट फॉलो मत करो, खुशी चाहते हो तो टाइम मैनेज कर वो करना होगा, आपको दिमाग से दौड़ना होगा। उसके बाद क्या है, 9वीं चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप पूरे साल दौड़ो। कभी भी मान लो बहाली नहीं है बिहार पुलिस की, अभी हम तो बिहार पुलिस की बात करेंगे और आर्मी की बात करेंगे, 2 ही में 1600 मीटर, और सीपीओ की बात करेंगे अभी वर्तमान में। आप कभी भी चाहोगे कि मैं बहाली आने पर दौड़ूं तो यही होगा जो हर साल होता है आप लोगों के साथ, मेरिट आउट होते हो। वो 40 नंबर 50 नंबर नहीं आ पाता है, 30 और 20 में रह जाता है, इसलिए मेरिट नहीं बनती है। अगर आर्मी में कोई एक्सीलेंट करता है तो पूरा का पूरा 60 अंक उसको प्राप्त होता है, और अगर गुड करेगा तो 48 अंक, फिर भी 12 अंक अगर पीछे रह जाएगा तो उसका भविष्य का बात है। 1 अंक से यहाँ गेम गड़बड़ा जाता है, इस बात को सोचने की जरूरत है। उसके बाद जो फाइनल है 10वां चीज, उस पर फोकस ये करना होगा कि आप पूरे बहाली को टारगेट करिए। जब आप 1600 मीटर के धावक बनना चाहते हैं तो आपको आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इस बार अगर मद निषेध है 76 पोस्ट तो क्लियर होगा, इस बार अगर इंडियन आर्मी है तो पास करेंगे, इस बार अगर 689 है तो दुनिया का कोई ताकत हमको नहीं रोक सकता है रिजल्ट आने के बाद। इस बात को समझना पड़ेगा और खुल के समझना पड़ेगा। कब तक पीछे पीछे दौड़ोगे यार, कब तक ये सोचोगे कि नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं हमसे नहीं होगा। एक ना एक बार तो दम लगाना पड़ेगा, और ऐसा दम लगाना पड़ेगा कि तुम्हारा गुर्दा बाहर आ जाए, गुर्दा पेट से बाहर आ जाए, मुंह से बाहर निकल जाए। ऐसा दौड़ो, शरीर में हर चीज है उसको बस बाहर निकालिए, और बाहर ऐसा निकालिए कि पानी में आग लगा दीजिए। यह शरीर मरने के बाद मिट्टी बनने वाला है, याद रखना। जब तक जिंदा हो तब तक पूरे जग को जीत लो। 1600 मीटर दौड़ मुश्किल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।